हेलो फ्रेंड्स, सॉल्वी देके में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, मेरे जीएसटी के टॉपिक पे मैं लेके आया था कि जीएसटी R1 क्या होता है, 3V क्या होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसी कड़ी में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कि ईबे बिल जो हमारा जीएसटी है उसी के टॉपिक पे है। ईबे बिल सिस्टम वो क्या होता है और ईबे बिल की हमें कब ज़रूरत पड़ती है और हम ईबे बिल कैसे जनरेट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि ईबे बिल होता क्या है, ईबे बिल कहाँ अप्लाई किया जाता है, किस अमाउंट पे ईबे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो जाता है, और आउट ऑफ स्टेट मीन्स लोकल और सेंट्रल में क्या डिफरेंस है, क्या अमाउंट डेडलाइन है, कितने के बाद आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। और एक बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो देखने के तुरंत बाद लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलता हूं मैं वीडियो की तरफ कि ईबे बिल क्या होता है और ईबे बिल कहाँ जनरेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ईबे बिल जो होता है, जैसे हमारा टैक्स इनवॉइस, हम जब किसी को बिल इशू करते हैं उसको हम टैक्स इनवॉइस का कहते हैं। टैक्स इनवॉइस में क्या होता है मैं डिटेल एक आपको अलग से बता दूंगा। बट इसमें टैक्स इनवॉइस जो किसी को हम बिल इशू करते हैं, अगर हम किसी को दिल्ली जैसे लोकल स्टेट में सेल कर रहे हैं तो उसकी लिमिट जो है वो 1 लाख के अंडर में, अगर 1 लाख हो गया उससे ज़्यादा हो गया तो आपको ईबे बिल जनरेट करना पड़ेगा। यही अगर आउट ऑफ दिल्ली है, दिल्ली से आप बाहर, अगर दिल्ली का आपका जीएसटी नंबर है या किसी भी स्टेट का जीएसटी नंबर है, मैं एग्जांपल के लिए दिल्ली ले लेता हूँ कि दिल्ली का अगर आपका जीएसटी नंबर है और आप हरियाणा, यूपी, पंजाब कहीं भी अपना गुड्स सप्लाई करने के लिए भेज रहे हैं ट्रांसपोर्ट के द्वारा, तो उसमें आपको ईबे बिल जनरेट करना होगा। अगर आपका अमाउंट 50,000 या उससे ज़्यादा होता है तो ईबे बिल का एक ऑफिशियल साइट है जो कि आपको जैसे आपका जीएसटी नंबर और आईडी पासवर्ड होता है, वैसे ही ईबे बिल के साइट पे जाके आपको रजिस्टर करके उसकी लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा आपके पास, या आप अपने अकाउंटेंट सीए से जनरेट करवा लें। क्योंकि जब भी आप अपना टैक्स इनवॉइस गुड्स सप्लाई के लिए भेजेंगे वहाँ तब आपको ईबे बिल जनरेट करना होगा। अब इसमें अगर हम कहीं से इंपोर्ट भी करते हैं, आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करते हैं और टीकेडी फरीदाबाद या जहाँ भी पोर्ट पे, बॉम्बे पोर्ट पे आने के बाद अगर हमारा दिल्ली मंगवाना है तो टीकेडी जैसे तुगलकाबाद है, परपटगंज है, वहाँ आने के बाद जो अपने आप ऑफिस तक मंगवाएंगे तो उस केस में इंपोर्ट वाला ईबे बिल जनरेट होगा। दोनों में डिफरेंस है। जैसे अगर हम कहीं भेजते हैं तो वो हमारा सप्लाई वाला रहता है, और अगर हम कहीं से मंगवाएंगे तो इंपोर्ट वाला होगा। मैं इंपोर्ट वाला बाद में बताऊंगा, अभी मैं सप्लाई वाले के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि हम अगर दिल्ली से कहीं हरियाणा, पंजाब या दिल्ली में ही भेजते हैं तो ईबे बिल जनरेट कैसे करेंगे। तो चलता हूँ मैं ईबे बिल की तरफ। सबसे पहले आप गूगल पे या मोज़िला, जहाँ भी आप जो भी आप क्रोम ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो, गूगल पे कर सकते हैं, मोज़िला पे कर सकते हैं, जहाँ भी हो तो आप वहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको ईबे बिल लिखना है या ईबे बिल डॉट करके लिखना है तो आपका ईबे बिल का साइट आ जाएगा। ये मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है। ईबे बिल पे आप क्लिक करेंगे, देन आपका ये वाला ऑफिशियल पेज आ जाएगा। इसके कोने पे लॉगिन आईडी है, लॉगिन पे है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस टाइप से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जो सबसे ऊपर वाला है उसमें आपका लॉगिन आईडी डालना है, नीचे पासवर्ड डालना है, उसके बाद जो कैचे आ रहा है 9QZ34 ये इंटर कैचअप डालना है, देन लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे इस टाइप से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये आफ्टर लॉगिन है, जब लॉगिन करेंगे तो इस टाइप से दिखेगा आपको। एक ये मैसेज आएगा, आप ओके करके आगे बढ़ जाएं। जैसे ही आप ओके करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन है, ईबे बिल, रिजेक्ट, रिपोर्ट, बाय मास्टर। तो सबसे पहले अगर अभी आपको जनरेट करना है तो ईबे बिल पे क्लिक करेंगे, अगर किसी को रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट पे जाके आगे का प्रोसेस है। अगर ईबे बिल आपको जनरेट हो चुका है तो वहाँ पे नंबर डाल के
वहाँ से कैंसिल होगा। तो फिलहाल जनरेट करने का बता रहा हूँ। तो ई वे बिल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ई वे बिल पे क्लिक करेंगे वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जनरेट ई वे बिल, उस पर क्लिक करेंगे। वो करने के बाद ये ई वे बिल का पेज है। अब यहाँ पे लिखा है ई वे बिल एंट्री फॉर्म, ठीक है। अब इस तरफ है सप्लाई टू, जो रेड मार्क में सबसे पहले आउटवर्ड और इधर सप्लाई। अगर यही एक्सपोर्ट का होता तो इनवर्ड एक्सपोर्ट हो जाता। फिलहाल सप्लाई पे लेके चलते हैं। आउटवर्ड हो गया, सप्लाई हो गया, ये क्लिक कर देंगे। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स नंबर। जो आपका टैक्स इनवॉइस होता है उस टैक्स इनवॉइस पे आपका एक पर्टिकुलर बिल नंबर होता है। वो बिल जैसे GST ईयर 23-24 चल रहा है, वो करके GST/22/2023-24 जो भी आपका सीरी चल रहा हो, 10, 11, 12 जो भी चल रहा हो, वो यहाँ पे मेंशन करना है। जिस डेट में आप जिस डेट में आप ई वे बिल जनरेट करना है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट ले लेगा। एक दिन आगे पीछे का बैक में कर सकते हैं। अगर जैसे कई बार होता है हमारा गुड्स रेडी हो जाता है और नेक्स्ट डे जाता है, तो इस केस में है। बट जिस दिन का है आप उसी दिन क्रिएट करें, ज़्यादा बेटर है। देन उसके बाद जो ऊपर में आ रहा है बिल फॉर्म वाले, जो मैंने पूरा बड़ा सा सर्कल किया हुआ है, ये चीज़, ये आपका ऑटोमेटिक, ये आपका जो पर्सनल आपके कंपनी का डिटेल है वो फीड आएगा। मैंने हाइड कर रखा है। जैसे नेम में आप देख रहे हैं वहाँ पे लिखा हुआ GST नंबर 07 करके आ रहा है। स्टेट खुद आ रहा है दिल्ली, पिन कोड 06, प्लेस सेंट्रल दिल्ली। ये जो आपका पर्सनल डिटेल है ना, ये इसमें आएगा। ये ऑटोमेटिक जैसे ही आप ई वे बिल की ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपका जो डिटेल है, कंपनी डिटेल है, वो फीड होके यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना चेक करना है। क्योंकि कई बार आपका अगर 2 फॉर्म है तो आप गलती से कोई और फॉर्म ओपन कर लिए, तो वो आपको चेक करना होता है कि जिससे ई वे बिल आपने टैक्स इनवॉइस क्रिएट किया है वही ओपन है कि नहीं। बस एक बार रीचेक के लिए, और कुछ नहीं है। उसके नीचे चलेंगे। अब है बिल टू, मतलब हम किसको भेज रहे हैं। वो था बिल फ्रॉम, बिल टू। फ्रॉम मतलब कौन दे रहा है, और बिल टू मतलब किसको दे रहा है, किसके नाम पे हम बिल जनरेट कर रहे हैं। तो बिल टू में GST नंबर हम डालेंगे सामने वाली पार्टी का। उसके हमारे टैक्स इनवॉइस पे उसका GST नंबर होगा। वहाँ से आप GST नंबर जैसे ही डालेंगे बाकी सब ऑटो फिल्ड आ जाएगा, नेम आ जाएगा। आपको नेम चेक करना होगा कि आपने जो GST नंबर डाला है वो यही है कि नहीं। बाकी एड्रेस, प्लेस, पिन कोड सब कुछ उस GST नंबर से ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो एक बार आप चेक कर लें। देन उसके बाद नीचे आते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट डिटेल्स में आप प्रोडक्ट का नाम डालेंगे कि आप क्या भेज रहे हैं। कोई कपड़ा है, कोई मशीनरी आइटम है, कोई ग्लास बटन है, या कुछ भी है, ABCD जो भी आइटम है वो डालेंगे। डिस्क्रिप्शन अगर है कुछ डिटेल तो वो डालेंगे। HSN डाल सकते हैं आप, डाल सकते नहीं, मैंडेटरी है, डालना ही है। HSN डालना है आपको। क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी भेज रहे हैं। यूनिट, इट मीन्स बॉक्स में है, पीसेज में है, ग्रूस में है। जैसे बहुत से आइटम ग्रूस में होता है। अब ग्रूस क्या होता है ये भी एक डिटेल है। तो जैसे 144 पीस का एक ग्रूस होता है, तो उसको फिर पैकेट में कन्वर्ट किया जाता है, वो एक अलग पूरा डिटेल है। तो फिलहाल आप इतना देखें कि यूनिट में जो होता है वो बॉक्स, पीसेस, ग्रोस, रोल बहुत सारे आता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, या आपका जो काम होगा आपको पता है कि किस चीज़ में सील हो रहा है तो आप वो डाल सकते हैं। देन वैल्यू टैक्सेबल, वैल्यू डालना है कि किस अमाउंट पे टैक्स लगता है। टैक्स से जो आपके टैक्स इनवॉइस होता है ना, जो बिल होता है, उस पे 2 अमाउंट लिखा होता है। एक टैक्स से पहले, जैसे जितना 55,000, ठीक है, उस पे टैक्स लगा के 18% जो अमाउंट बनता है वो फाइनल अमाउंट होता है। तो हमने वो 55,000 डालना है। तो जो वैल्यू टैक्सेबल है उसमें वो डालेंगे। अब अगर लोकल का है तो आप CGST, SGST में डालेंगे। अगर इंटरस्टेट का है तो आप IGST में डालेंगे। यही चीज़ अगर दिल्ली का है तब तो आपको 1 लाख से प्लस वाले पे बिल काटना है। अगर आउट ऑफ दिल्ली का है तो उसमें 50,000 से काटना है, ठीक है। तो वो डालेंगे। इसमें जैसे ही डालने के बाद अगर आपके पास और ऑप्शन है, जैसे
4-5 प्रोडक्ट एक साथ है, ये तो एक हो गया ना। अगर 4-5 और है तो ऊपर प्लस का निशान है, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, देन वो ऐड होता जाएगा। सेम एज इट इज़ आपने डालना है। आप उसके बाद चेक कर लें कि आपका टैक्स इनवॉइस का अमाउंट और ईबे बिल का जो टोटल फाइनल अमाउंट है वो मैच हो रहा है कि नहीं। उसके बाद नीचे आएंगे ट्रांसपोर्टर आईडी, ट्रांसपोर्टर नेम है, तो आप जैसे ही ट्रांसपोर्टर आईडी डालेंगे, किस ट्रांसपोर्ट पे आपका माल जा रहा है वो आईडी डालेंगे तो नेम अपने आप आ जाएगा। और आपका जो ये अप्रॉक्स डिस्टेंस किलोमीटर है वो अपने आप आ जाएगा, उसको आपको कुछ नहीं डालना। अगर कोई व्हीकल नंबर पे बाय रोड माल जा रहा है, कोई व्हीकल नंबर अगर आप पार्ट बी भी जनरेट कर रहे हैं तो अगर व्हीकल नंबर है तो आपको डालना है। अगर आप पार्ट बी जनरेट नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं डालेंगे। वो जहाँ से भी ट्रांसपोर्ट से माल जाएगा वो उनका काम है, वो डालेंगे। अगर आपके पास दोनों काम है, पार्ट ए पार्ट बी दोनों जनरेट करना है, तो यहाँ आप व्हीकल नंबर डाल सकते हैं। देन आप सबमिट भी कर सकते हैं या प्रीव्यू करके एक बार रीचेक करना है। आप अगर रेगुलरली कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या अभी सीख रहे हैं तो आप प्रीव्यू करके सब कुछ एक एक करके चेक कर सकते हैं। देन सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, इस टाइप से आपका ईबे बिल जनरेट हो जाएगा। जैसे ईबे बिल नंबर आ रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, बाकी मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है। ईबे बिल डेट है, जनरेटेड बाय में कौन सी कंपनी ने जनरेट किया है, वैलिड फ्रॉम कब तक है, फिर जीएसटी सप्लायर नेम, ये पूरा जो है ना डिटेल इसमें आ जाएगा। उसके बाद ये है, जैसे पार्ट बी में नीचे यहाँ तक डिटेल है। पार्ट बी भी अगर मैंने अपडेट किया तो देखिए व्हीकल नंबर वगैरह आ रहा है। तो उसके बाद आप ऐसे प्रिंट यहाँ से कर सकते हैं, नीचे प्रिंट का ऑप्शन है, आप प्रिंट भी कर सकते हैं या आप उसको सेव करके रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ईबे बिल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंपोर्ट, अगर हम किसी से कहीं से इंपोर्ट करते हैं आउट ऑफ इंडिया, चाइना वगैरह से अगर हम कहीं से माल मंगवाते हैं तो उस केस में कैसे ईबे बिल जनरेट किया जाता है, क्योंकि उसमें कोई टैक्स इनवॉइस नहीं होता है, उसमें बिल ऑफ एंट्री होता है, ठीक है। CIPI और बिल ऑफ एंट्री होता है। तो उस केस में थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और अगर लास्ट में फिर से कि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।